और शुरुआत करते हैं हम अपने कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ की लिस्ट से निशानेबाजी की वापसी कर दी गई है, लेकिन इसमें से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ और राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पूर्ण खेल कार्यक्रम का ऐलान किया। इसमें 20 खेल हैं और 26 प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं। इसमें से 9 पूरी तरह से पैरा खेलों के लिए हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती को हटाना बहुत निराशाजनक है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जो जीते हैं वो कुश्ती में ही जीते हैं, और अब कुश्ती को विक्टोरिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से बाहर कर दिया गया है। हम आज बात करेंगे इस मुद्दे पर। अपने राय आप इस मुद्दे पर रख सकते हैं, क्योंकि कुश्ती का जो वर्चस्व है वो भारत का रहा, और भारत के खिलाड़ियों में भी अगर बात करें तो कुश्ती का वर्चस्व हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। ऐसे में हमारे सवाल हैं कि आखिरकार आपको क्यों लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर किया गया? इससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा, खिलाड़ियों का हौसला इससे टूटेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर करने पर आप कितने सहमत, कितना सही या कितना गलत मानते हैं? अब क्या सरकार को इस बात का विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए कि कुश्ती को दोबारा कॉमनवेल्थ में शामिल किया जाए? और क्या ऐसा संभव भी है? क्या भारत सरकार अब राष्ट्रमंडल समिति से बात करेगी? क्या खेल मंत्रालय को इसमें और ज्यादा सक्रिय अब होने की जरूरत है? और कुश्ती के बाहर होने पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? ये तमाम हमारे सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। अपने राय, अपने विचार, अपने सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 2026 के ओलंपिक्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले हैं, और इन कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार कुश्ती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कुश्ती को कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले शूटिंग को बाहर किया गया था, यानी निशानेबाजी को, लेकिन निशानेबाजी को एंड करते हुए अब कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। हरियाणा के खिलाड़ियों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। खिलाड़ियों में बड़ी निराशा है इस बात को लेकर। सबसे पहला असर तो उनकी ट्रेनिंग्स पर पड़ सकता है, उनका मनोबल टूटता है, हौसला टूटता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है शुरुआत से ही खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने के लिए, खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स से ही कुश्ती को बाहर करना, ये खिलाड़ियों को बहुत बड़ा झटका है। कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे कॉलर सूरज भान जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है सूरज भान जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये जो कुश्ती खेल है हरियाणा का लोकप्रिय खेल है, ये हरियाणा के, इसमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के हमने सुना था। ये मनगढ़ंत बात है या मीडिया को बनाई हुई बात है कि मोदी बहुत पॉपुलर है दुनिया में, जो चाहे वो करवा देता है, झूठ और जुमले बहुत बोलता है। इस कॉमनवेल्थ गेम से कबड्डी बाहर हुई है, इस बारे में क्यों नहीं बोलता हमारा नेता कोई? आप उनसे पूछना जब टाइम लगे। तो हरियाणा में जो जवान जाते हैं सीमा पे, उसको 4 साल ये अग्निपंक्ति कर दी, ये कॉमनवेल्थ से कबड्डी बाहर निकाल दी। हो सकता है कल को ये भारत का अलग कर देंगे ये देशद्रोही लोग, इसका भी हमें अंदेशा है। तो ये जो झूठ और जुमले बोलने वाले, ये कहाँ चुप क्यों है? इस बात में विरोध क्यों नहीं करते? ये भाई को भाई से लड़वाने में बहुत, अब की बार वो सरकार, अब की बार झूठ सरकार, ये अब क्यों नहीं बोलता? अब की बार कुश्ती की बहार, ये सुनने को कब मिलेगा? कब कहाँ काम आएगा वो 56 इंच का सेना? यूक्रेन का युद्ध ये रुकवा सकता है, चीन के बारे में चुप्पी ये साध लेता है, पाकिस्तान को ये घुटनों के बल ला देता है। जब आती है डोकलाम की बारी आती है, झूठ और जुमले चुप। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सूरज भान जी, अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव रखने के लिए हरियाणा न्यूज पर। इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं और सवाल भी हमारे लगातार साथ में फ्लैश हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की लिस्ट से निशानेबाजी यानी कि शूटिंग को तो इन कर दिया गया है, और कुश्ती यानी कि रेसलिंग को बाहर कर दिया गया है।
और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश्वर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, नमस्कार नमस्कार। बड़ी हैरतअंगेज और बड़ी निराशाजनक खबर है भारत के हर उस आदमी के लिए जो कि कुश्ती को भारत का गर्व मानता है। खेल महासंघ से, राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर देना। योगेश्वर जी, क्या कारण मानते हैं आप और कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी दुखद खबर है। कुश्ती को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल न करना, और ऐसा इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में गेम 2006 में हुए थे तभी भी उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर किया था, और इस बार फिर यही काम हुआ है। और ये भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी दुखद खबर है। और कुश्ती तो कहीं किसी भी गेम की बात, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात, ओलंपिक की, एशियन गेम्स की हो, कुश्ती में मेडल आते हैं। और इस बार देखिए हमारे 12 मेडल आए थे जी जी, जिसमें 6 गोल्ड थे। और एकदम ये लगा कि 12 मेडल का तो नुकसान हमें हुआ ही है। और ये अब पीछे जब भी हमने कोशिश की थी कि एक बार कोई कुछ बातचीत करके कुश्ती बात ना निकले, पर ये दिक्कत ये होती है कि जो भी देश ये गेम कराता है तो वो किसी गेम को, कुछ गेम उनमें से किसी गेम को बाहर कर सकता है और किसी अपनी पसंद कोई गेम ले सकता है। पर कुश्ती है जो पूरी दुनिया में खेले जाने वाला खेल है, और हर देश में ये खेल कुश्ती खेली जाती है। इसलिए हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कुश्ती पार होगी, और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है, भारतीय पहलवानों के लिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी, क्योंकि आज कुश्ती से बहुत ज्यादा हमें मेडल मिलती है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो। और एक बड़ा नाम हिंदुस्तान का कुश्ती में बन के उभरा है खेल जगत में और कुश्ती में, इसलिए बड़ी दुखद है ये। और मैं खिलाड़ियों से यही कहूंगा जो हमारे पहलवान है कि वो उससे अभी 2024 ओलंपिक, अगले साल एशियन गेम्स भी है जो भी पोस्टपोन्ड हुआ था 1 साल के लिए, तो उसके लिए मेहनत करें और पूरा फोकस एशियन गेम्स और ओलंपिक पे लगाएं। ये उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते, कॉमनवेल्थ गेम्स अगर 26 में नहीं तो कोई बात नहीं, अपना मनोबल ना गिराएं। ये खबर दुखद है और एक दिल को तोड़ने वाली ये कि कुश्ती करना होना 2026 गेम्स में जो ऑस्ट्रेलिया में होने, पर फिर भी अपना मनोबल ऐसे ही बनाए रखना है और देश के लिए मेडल जीतने हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो या ओलंपिक हो। योगेश्वर जी, अगर भारत सरकार हस्तक्षेप करती है तो क्या यह संभव है कि कुश्ती को वापस इन कर दिया जाए? संभावना है थोड़ी बहुत इसकी? देखिए, बिल्कुल, मेरे को अब बिल्कुल नहीं लगता कि अब अंदर हो पाएगी, क्योंकि शूटिंग ली है तो फिर शूटिंग को क्योंकि अब फिर निकलने मेरे को लग रहा है कि निकलने सवाल ही पैदा नहीं है। तो जो चीजें फाइनल हो चुकी है वो हो चुकी है, पर जब स्टार्टिंग में जब ये बात आई कुश्ती को पार कर सकते हैं, उसी टाइम में कुछ अगर बात होती तो बात बढ़ सकती थी। पर उनका पूरा उनका रोड मैप तैयार हो चुका है पूरा की कौन सा खेल है, कौन सी, अब वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि शूटिंग भी इन रहे और कुश्ती भी इन हो जाए? वो पहले हो सकता था, पर अब नहीं, क्योंकि अभी 2014 के उसमें भी ये सारी चीजें ये थी, गेम्स में थी, तो पर अब ये चीजें नहीं हो सकती। 18 गेम में भी थी, पर अब वो चीजें नहीं हो सकती। अब तो फैसला एक बार ये CWG ने ले लिया, तो शायद मेरा ये मानना है अगर होती है तो बड़ा अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए हमारी भारत सरकार को। हाँ, पर जो चीजें हमने आज तक देखी है, जो खेल से हमें जो का एक लो बना हुआ है, ला बना हुआ है, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता नहीं ये पॉसिबल है। पर वैसे तो कुछ भी पॉसिबल, अगर सरकार कोशिश करे सब कुछ हो सकता है। खिलाड़ियों के हौसले पर कितना असर पड़ेगा योगेश्वर जी इसका? देखिए, खिलाड़ी उतार चढ़ाव से निकलता रहता है, तो खिलाड़ी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक बात दुख है, अपने थोड़ा बैक फीट पे ले जाने वाली चीजें ये जरूर है, पर खिलाड़ी फिर तो तैयार होगा अपने यहाँ से। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, अगले साल एशियन गेम्स है, उसके बाद 2024 में ओलंपिक है। और मेरा मानना है कि सभी खिलाड़ी का फोकस फिलहाल एशियन गेम्स और ओलंपिक पे है। पर फिर भी दुख होता है जो हमारे जो नए बच्चे हैं जिनको यही था कि भाई हम 26 की में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको दुख तो होता ही है। और कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई चीज कहीं से कुश्ती कोई भी गेम निकलता है तो उसी गेम से जो रिलेटेड है तो उसको काफी दुख होता है। निश्चित तौर पर। अच्छा, ट्रेनिंग पे भी कुछ इस चीज का असर पड़ेगा योगेश्वर जी, स्पेसिफिक अगर बात करें तो? बिल्कुल बेहद ट्रेनिंग पर नहीं पड़ेगा। खिलाड़ी अभी कोरोना काल में सब कुछ बनता, सारे सेंटर बंद थे, खिलाड़ियों ने फिर भी मेहनत की हमारे, और उसका आपने योगेश्वर जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? योगेश्वर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। एक बार दोबारा से मैं नेटवर्क को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। योगेश्वर दत्त पहलवान हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि निराशाजनक जरूर है हर एक पहलवान के लिए और हर भारत के उस नागरिक के लिए, व्यक्ति के लिए जो कि
कुश्ती से भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ है, मिट्टी का खेल, देशी खेल, और संभावनाएं भी बहुत कम दर्शाई हैं योगेश्वर दत्त ने, क्योंकि कहा है कि अगर पहले से कोशिश की जाती तो शायद संभावना थी कि कुश्ती अंदर हो जाए, लेकिन अब संभावनाएं ना के बराबर हैं। हाँ, सरकार को कोशिश जरूर अभी करनी चाहिए, संभावना कहीं ना कहीं तो चाहे 0.1% की हो लेकिन बनी तो रहती ही है। और इसके साथ ही योगेश्वर दत्त ने तमाम खिलाड़ियों को भी ये संदेश दिया है कि निराश होने की बात नहीं है, अप डाउन्स आते रहते हैं। इससे पहले 2024 के ओलंपिक्स भी होने हैं और एशियन गेम्स भी होने हैं जो पिछले साल हो नहीं पाए थे। तो ऐसे में केवल कॉमनवेल्थ में कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, इसलिए अपने हौसले को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका असर ट्रेनिंग पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ना चाहिए। और योगेश्वर दत्त हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात, अपनी राय जो है वो हमारे साथ रखी और सवालों के जवाब में यही कहा कि खिलाड़ियों का हौसला इससे टूटेगा नहीं, खिलाड़ी और मेहनत करेंगे, ओलंपिक्स के लिए और एशियन गेम्स के लिए इस पर मेहनत करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है और ये बहुत ही निराशाजनक खबर के रूप में सामने आई है, क्योंकि हरियाणा का देशी खेल, हरियाणा का लोकप्रिय खेल, बच्चे बच्चे की जुबान पर जिस खेल का नाम रटा है वो खेल कुश्ती, और उसे राष्ट्रमंडल खेलों से एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा से बाहर कर दिया जाना निश्चित तौर पर उन सभी लोगों के लिए एक झटका है जो कि कुश्ती से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं। विक्टोरिया 2026 में ये गेम्स होने हैं और इस मुद्दे पर आप अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने दोबारा से फ्लैश किए हैं, और हमारे सवाल भी हैं जो कि इस विंडो के अंदर साथ साथ चल रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द रहते हुए, आसपास रहते हुए आप अपनी बात, अपने सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर करने पर आपकी क्या राय है, क्या मानते हैं, आपको ऐसा क्यों किया गया है? हालांकि योगेश्वर दत्त ने बताया है कि जिस देश के अंदर गेम होने हैं या फिर जो भी उसका मेजबान है, ये कुछ चीजें उसके हाथ में होती हैं कि वो किसे इन रखना चाहता है, किसे आउट रखना चाहता है। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर करने पर आपकी क्या राय है? इसे बाहर करने को आप कितना गलत मानते हैं? सरकार को क्या इस चीज का विरोध करना चाहिए? क्या इससे पहलवानों का हौसला टूटेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर करना कितना सही आप मानते हैं या कितना गलत आप मानते हैं? ये विषय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ प्रेम जी। स्वागत है प्रेम जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज के दिन में भारत जिस रफ्तार से चारों दिशाओं में बढ़ रहा है और विश्व गुरु कह रहे हैं हमारे यहाँ की सरकार, उनके लिए कोई ये बड़ी चीज नहीं है कि कॉमनवेल्थ में इसको वापस इंक्लूड न करवा दें। अभी टाइम पड़ी है सर। जब हरियाणा इतने अभी कितने ही खेलों में ये लेके आया है गोल्ड मेडल, ये समझ लीजिए, और उसकी इतनी हमारी तारीफ की गई है पूरी हरियाणा में भी, और पूरे हमारे मोदी जी ने भी बहुत तारीफ की, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने की है। तो सर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इसके लिए बहुत ही फाइट करनी चाहिए कि इसको किसी भी हालत में कुश्ती को जोड़ा जाए, और हरियाणा प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि हम तो चेष्टा कर ही रहे हैं, आप इसके लिए जबरदस्त चेष्टा करिए, क्योंकि हरियाणा हमेशा पहलवान के नाम से जाना जाता है, हरियाणा हमेशा पहलवानों और कुश्तियों के लिए जाना जाता है, उसका नाम है। और इन दिनों में हम इतने मेडल ला के दिए भारतवर्ष के लिए, तो विश्व गुरु ऐसे ही कह देना कि योगा में विश्व गुरु, नाम में विश्व गुरु, हमारे पीएम साहब का नाम 1 नंबर पे है, कह देने से कुछ नहीं होगा सर। ये करके दिखाना चाहिए हमारे पीएम साहब को। अब इसके लिए उनको तो कम से कम ये कहना चाहिए कि इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, और भारत के बिना आज कोई भी खेल की स्पर्धा कॉमनवेल्थ में होनी ही नहीं चाहिए सर। नमस्कार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।